15 मिनट गेट खोल दो, बांग्लादेशियों का काम तमाम कर देंगे। कर दिखाया तो बांग्लादेश का नामो निशान सफाई हस्ती से मिट जाएगा। लेकिन सच ये है, सच्चाई ये है कि बांग्लादेश लगता है कि अपनी हिस्ट्री और अपना पास्ट भूल गया। तो किसी देश ने साथ नहीं दिया, वो समय पर बांग्लादेश का साथ देने वाला देश हमारा भारत देश था। 15 मिनट गेट खोल दो, बांग्लादेशियों का काम तमाम। तो इस वक्त बांग्लादेश में 40% से ज्यादा जो फूड सप्लाई है वो इंडिया से हो रहा है। अगर इंडिया सिर्फ बांग्लादेश की वो फूड सप्लाई चेन कट कर दे तो मैं कहती हूँ कि बांग्लादेश भूख और अफलास से तबाह बर्बाद हो जाएगा। मतलब मुझे तो हैरानी ये हो रही है, लोगों को हैरानी ये हो रही है कि ये बांग्लादेश ही तो था जिसने इंडियन फोर्स को, इंडियन फौज को बुलाया था कि हमारा मुल्क बनवा दो, हमें जो है वो मार पड़ रही है पाकिस्तान से, तो हमें जो है वो इससे वो निकालें और हमारा अलग मुल्क बनवा दें। हमारे पास उसमें बहुत ऑप्शंस थे, हमारे देश के पास। हम चाहते तो ईस्ट पाकिस्तान को लिबरेट करके हिंदुस्तान में मर्ज कर ले, हमने ऐसा नहीं किया। कि यार ये कैसी कौम है कि पहले इन्होंने अपना मुल्क बनवाया और अब जिनसे मुल्क बनवाया था उन्हीं के खिलाफ हो गए। यूनुस का काउंटडाउन, दरअसल अब बांग्लादेश में असली खेल शुरू होने जा रहा है। टेम्पल कंस्ट्रक्शन वर्क इज ऑन, क्लैरिफाइज टॉप बीएसएफ ऑफिशियल। बांग्लादेश इंडिया के बगैर वजूद में नहीं आ सकता था। बांग्लादेश उनको आगे दिखा रहा है कि जो उनके अब्बू हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा को लेकर भारत के लोगों में काफी गुस्सा है। एक तरफ बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू के खिलाफ हो रही हिंसा के विरोध में भारत के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं विधायक टी राजा ने गोवा में प्रधानमंत्री मोदी से बहुत बड़ी मांग कर दी है। भाजपा नेता और तेलंगाना के विधायक टी राजा सिंह ने रविवार को गोवा में बांग्लादेश में हो रही हिंसा पर खूब हुंकार भरी। रविवार को अपने 48 मिनट के भाषण में टी राजा सिंह ने कई मामलों पर खोलकर बात की, जिसमें मुस्लिमों की संख्या, लव जिहाद और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर कई सारी बातें कही। टी राजा ने बांग्लादेश का जिक्र करते हुए कहा कि पड़ोसी देश में हिंदुओं की हत्या की जा रही है और उनकी दुकानों को लूटा जा रहा है। वह मदद की अपील कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि बजरंगी बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए लड़ने के लिए तैयार है। टी राजा सिंह ने कहा, मोदी जी बस 15 मिनट के लिए गेट खोल दो और हम बांग्लादेश को साफ कर देंगे। सच ये है, सच्चाई ये है कि बांग्लादेश लगता है कि अपनी हिस्ट्री और अपना पास्ट भूल गया, क्योंकि ये अगर नहीं भी किया तो जो ताल्लुकात और रिलेशंस हैं बांग्लादेश के इंडिया के साथ वो तो अच्छे नहीं जा रहे। तो ये बांग्लादेश ही तो था जिसने इंडिया को कहा था कि हमारा बांग्लादेश बनवा दो। मतलब मुझे तो हैरानी ये हो रही है, लोगों को हैरानी ये हो रही है कि ये बांग्लादेश ही तो था जिसने इंडियन फोर्स को, इंडियन फौज को बुलाया था कि हमारा मुल्क बनवा दो, हमें जो है वो मार पड़ रही है पाकिस्तान से, तो हमें जो है वो इससे वो निकालें और हमारा अलग मुल्क बनवा दें। तो ये बांग्लादेश ही तो था कि जिसने इंडिया को, और इंडिया तो सीना ठोक कर ये कहता है कि बांग्लादेश हमने बनवाया है। बांग्लादेश को बनाया किसने है? बांग्लादेश क्रिएट किसने किया? हमने तो बचाया है इनको मार से, और हमने इनको कितने लाख इनकी हलाकतें हुई हैं ये हम ही तो थे। इंडिया तो सीना ठोक के ही कहता है कि तुम्हें हमने ही तो बनाया और अब तुम हम ही को आंखें दिखाओगे। तो बात ये है कि फिर ये बात हो रही है, ऐसे बहुत सारे लिबरल्स भी जो कभी ये कहा करते थे कि देखें जो शेख मुजीबुर रहमान है उसके साथ कितनी ज़्यादती हुई, और हम भी ये कहते हैं और कहते रहे और कहते रहेंगे कि जो उस वक्त के पॉलिटिशियंस थे उन्होंने क्या कहा, बांग्लादेशियों को काले कलूटे हैं कि भाई ये तो ऐसे हैं तो ये क्या काम करेंगे, ये कौन होते हैं कि इनकी लैंग्वेज बोली जाए। यहाँ तक कहा गया कि जिन्ना साहब जब ने ये कह दिया था कि जो लैंग्वेज है वो उर्दू होगी, बांग्लादेशी लैंग्वेज नहीं होगी, तो ये सब चीज़ें वहाँ पर पल रही थी। और फिर देखें क्या हुआ। तो शेख मुजीब के साथ कितना बुरा किया, वो तो बिल्कुल सही था, शेख मुजीब तो बिल्कुल सही था, उसका तो मैंडेट था, उसका मैंडेट चुराया गया तो उसके बाद तो ये होना था। अब वो लोग, वही लोग ये कह रहे हैं कि यार ये कैसी कौम है कि पहले इन्होंने अपना मुल्क बनवाया और अब जिनसे मुल्क बनवाया था उन्हीं के खिलाफ हो गए। तो पहले जो लोग गद्दार कहा करते थे, शेख मुजीब और उनकी जो लोग हैं बांग्लादेशियों को पाकिस्तान की तरफ से, जिनको हम कंडेम करते रहे और अभी भी कंडेम करते हैं, अब वही लोग ये कह रहे हैं
कि भाई ये ठीक हुआ है इनके साथ। इसकी वजह ये कि पहले इस तरफ गद्दारी की और अब जिन्होंने इनका मुल्क बनाया उनके साथ गद्दारी कर रहे हैं। तो भाई ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है। बहुत से लोग कह रहे थे इसके ऊपर बात करें, तो इसके ऊपर बात करने के लिए मैं सोची थी कि इतनी मज़ाक खेज सूरत हाल है ये, कि अब जब ऐसी बात करेंगे तो जाहिर है कि जो बांग्लादेश के लोग, जो कि हो सकता है कि वो भी ऐसा बहुत कुछ सोच रहे हो, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बुरा लगेगा कि भाई आप ये जो है बांग्लादेशियों को क्या कह रहे हैं। हम बांग्लादेशियों को कुछ नहीं कह रहे, बट ये सच्चाई है कि देखिए इंडिया, एक तो ये कि टर्की के 6 ड्रोन क्या बांग्लादेश को इंडिया से बचा सकते हैं? टर्की से लिए हुए 6 ड्रोन्स क्या बांग्लादेश इन ड्रोन्स के थ्रू इंडिया को डरा सकता है? आप ये सोचें। तो इसलिए मुझे लगता है कि वाकई उन्होंने डिप्लॉय नहीं किए होंगे, क्योंकि अगर उन्होंने डिप्लॉय किए तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। बहुत बड़ी बेवकूफ़ी इसलिए होगी कि ये बांग्लादेश भी जानता है बहुत अच्छे तरीके से, अगर नहीं जानता तो ये उससे भी ज़्यादा बड़ी बेवकूफ़ी होगी कि 6 ड्रोन टर्की से लिए हुए क्या S-400 का मुकाबला कर सकते हैं? क्या वो उस तमाम असलहे का और वेपन्स का मुकाबला कर सकते हैं जो इंडिया के पास है? आप जानते हैं कि कितना बड़ा असलहा है इंडिया के पास है, कितना बड़ा ख़रीदार है इंडिया असलहे का, और अब तो इंडिया जो है वो बेचता भी है असलहा। मतलब जिस जगह पर 5वीं बड़ी इकॉनमी, 3री बड़ी इकॉनमी, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, क्या उसका मुकाबला बांग्लादेश कर सकता है? बांग्लादेश की तो बिजली अपनी नहीं है। बांग्लादेश को बनाया जिस कंट्री ने, जिस मुल्क ने, क्या बांग्लादेश उससे गद्दारी कर सकता है? तो वो लोग कह रहे हैं कि भाई पहले एक तरफ गद्दारी की अब दूसरी तरफ भी कर सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये गलत बात है। किसी के लिए ऐसा कहना, किसी को भी गद्दार नहीं कहना चाहिए, ये गलत बात है। जब आप गद्दारी का, गद्दार का टैग लगाते हैं तो गलत है। जो कुछ बांग्लादेश के साथ हुआ वो बड़ा ही गलत हुआ था। शेख मुजीब का जो कुछ उस वक्त, हम इसके ऊपर बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं, सब कुछ ठीक है। उसके बाद जो हुआ वो होना ही था, लेकिन मसला अब ये है कि बांग्लादेश उनको आगे दिखा रहा है कि जो उनके अब्बू हैं कि जो जिन्होंने बनाया है। तो अब मसला ये है कि ये वाली भी बहुत सारी खबरें आती रही, बल्कि आ रही हैं, कि जहाँ पर पहले शेख मुजीब के मुजस्समों को पूजा जाता था और जिनाह के मुजस्समों को तोड़ा जाता था, अब उसी मुल्क में, बांग्लादेश में, शेख मुजीब के मुजस्समे तोड़े गए और जिनाह के मुजस्समों को पूजा जा रहा है। और बल्कि अब तो वो अपनी बुक्स में और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ये कह रहे हैं कि उनका बाप शेख मुजीब नहीं बल्कि जिनाह था। असल में तो उनका बाप इंडिया है, क्योंकि इंडिया ने उनको बनाया है। इंडिया ने ही बांग्लादेश जो है वो बनवाया है, जो वो कहते हैं, ठीक है। वो तो बड़े फ़ख्र के साथ इसको बयान करते हैं। तो बाप तो फिर वो हुआ। तो मसला ये है कि इसके ऊपर बात करते हुए हम क्या कहें, यानी क्या बात करें। कि वैसे तो किसी भी, क्योंकि हम तो वो लोग हैं, मैं वो हूँ कि जो मैं समझती हूँ कि भी जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं सबके बड़े अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, बड़े अच्छे हम तो कहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन अच्छे होने चाहिए, ना कि हम ये कहते रहे कि भाई बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान के रिलेशन होना चाहिए।